नमस्कार। आज हम करेंगे 8वीं कक्षा के 8वें अध्याय के अभ्यास कार्य। तो इसके अंदर है, सबसे पहले एक शब्द में अंदर उत्तर देने हैं। भूमि गुरुत्रा का भूमि गुरुत्रा माता, यानी कि भूमि से ऊंचा कौन है? तो माता जो है वो भूमि से ऊंची है। कीदृश है साधु समृत है, कैसे साधु को याद किया जाता है? सर्वभूत हित, जो सभी का भला करता है, साधु समृत है, उसी को ही याद किया जाता है। कीदृश है साधु असमृत है, किसको याद नहीं किया जाता? तो निर्दय असाधु असमृत है। और यज्ञ कथम मृतम भवेत, यज्ञ जो है वो किसका मृत माना जाता है? तो अदक्षिण यज्ञ तो मृत भवेत, जिसके अंदर दान दक्षिणा नहीं दी जाती वह यज्ञ जो है वो मृत माना जाता है। पुसांग दुर्जन्य शत्रु कै, तो क्रोध अनंत कै लोभ है। फिर इसके बाद है कि उत्तर पुस्तिका में जो पूर्ण वाक्य में हैं वो उत्तर देने हैं। मन वातात् शीघ्रम कथम भवति, तो इसके अंदर इसका अंदर आंसर जो है वो दिया हुआ है, वातात् शीघ्रतम मने तृणात् बहुतरी चिंता। फिर उसके बाद है कथम लोभ अनंतक व्याधि कथ्यते, तो ये भी हमने पढ़ा था कि सुदर्जनम शत्रु क्रोध है अनंत कै व्याधि लोभ है, तो ये इसका आंसर जो है वो आएगा। फिर इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि जो ये मोटे अक्षर हैं उनके जगह पर प्रश्न का निर्माण करना है। भूमि गुरुतरा माता भवति, तो का गुरुतरा माता भवति। तृणात् बहुतरी चिंता भवति, तो तृणात् बहुतरी का भवति। खात् उच्चतर पिता भवति, तो कस्य उच्चतर पिता भवति। क्रोधः सुदर्जनस्य शत्रु भवति, क्रोधः कै शत्रु अस्ति। अनंत कै व्याधि लोभ अस्ति, अनंत कै व्याधि कै अस्ति। तो इसके बाद जो है वो जो उचित भाव है वही इसका चुनना है। खाग पित्रोच्चर अथा, यानी कि आकाश से ऊंचा पिता है, तो पिता जो है वो संतान के लिए उन्नति करता है, तो इसीलिए कष्ट भी सहता है, तो इसीलिए ही उसको आकाश से ऊंचा कहा जाता है। तो पिता संतानस्य उन्नते कृते कष्टम सहते, अतः पितु स्थानम आकाशात् उच्चतर भवति। फिर है मृतो दरिद्रतः पुरुष है, कि जिस जो मृत्यु जैसे होती है वैसे उसके समान दरिद्र कौन है? तो यह पुरुष दरिद्र भवति, जो पुरुष दरिद्र है। तस्य कोऽपि मित्रम न भवति, उसका कोई भी मित्र नहीं होता। परिवारे समाजे तस्य अपमानम भवति, अतः दरिद्र पुरुष मृत्यु तुल्य भवति, तो उसका समाज के अंदर कोई भी मित्र नहीं होता, अपमान होता है, तो इसीलिए ही ऐसे पुरुष को मरे हुए के समान माना जाता है। लोभो व्याधि चिंतक है, तो लोभो नाम व्याधि अनंत कै भवति। फिर जैसे इसका अन्वय जो है उसको कंप्लीट करना है, जो श्लोक दिए हुए हैं, तो श्लोक में से सही शब्द चुनकर, तो भूमि गुरुतरा माता यथा खात उच्चतर पिता वातात् शीघ्रतम मने तृणात् बहुतरी चिंता। उसके बाद सेकंड है पुरुष कथम मृतम स्यात्, राष्ट्रम कथम मृतम भवेत्, वाशर्धात् कथम मृतम स्यात्, यज्ञ कथम मृत भवेत्। फिर उसके बाद इसके जो नीचे शब्द दिए हुए हैं तो उनके 3-3 शब्द, जो ये ऊपर शब्द दिए हुए हैं तो उनके 3-3 शब्द जो हैं वो ढूंढने हैं जो इनके समानार्थक हैं, यानी कि समान अर्थ वाले हैं, जिनको हम प्रायवाची शब्द भी कहते हैं। तो खात का मतलब आकाश होता है, तो आकाश, व्योमात गगनात उसी को ही कहते हैं। वायु वायु, मरुतय पवनात भी उसी को कहते हैं। माता माँ, अम्बा जननी धात्री भी उसी को कहा जाता है। शत्रु शत्रु को वैरी रिपु और अरि कहा जाता है। पिता पालक भी होता है, जन्मदाता और जनक भी कहा जाता है। और भूमि भूमि को वसुंधरा वसुंधराया धात्री भी कहा जाता है, या भूमि भी कहा जाता है। तो ये थी आपकी 8वें अध्याय की सारी एक्सरसाइज। तो इसको आप ध्यान से करके अपनी कॉपी में भी राइट कर लीजिएगा और सारी एक्सरसाइज को लर्न भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।